हेलो ब्यूटीफुल बनारस। सो हाउस द जोश? क्या कहा? हाय। हाय तो होना ही है बनारस। साल का आखिरी महीना जो है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो अब तक आपने सोच ही लिया होगा, है ना? वैसे बनारस किसी ने कहा नहीं होगा शायद, पर कुछ लोग दिसंबर की तरह होते हैं। जैसे दिसंबर का महीना बहुत देर से आता है, आखिर में आता है, जब आप पूरे साल मौसम, धूप, बारिश, गर्मी, हर चीज का सामना कर चुके होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में दिसंबर की तरह आएंगे, तब आएंगे जब हमको लगेगा कि हमने हर संघर्ष, हर लड़ाई, सब कुछ लड़ लिया है, और फिर आप सोचोगे कि इतना सब कुछ मैंने अकेले निकाला, अब जाकर तुम आए हो। और फिर पता है क्या होगा बनारस? आप इस दिसंबर का बहुत ख्याल रखेंगे। आप चाहेंगे कि ये जो रिश्ता है ना, उसे मैं बहुत संभाल के रखूं, क्योंकि ये बहुत वक्त के बाद आया होगा, ये बहुत सारी लड़ाइयों के बाद आया होगा, ये बहुत कुछ सहन करने के बाद आया होगा। और क्योंकि बहुत वक्त निकल चुका है ना, तो आपका दिल करेगा कि इसे बहुत एहतराम के साथ रखना है, बड़े प्यार से रखना है। बहुत वक्त के बाद और बड़े आखिर में दिसंबर आता है, ऐसा ही कोई धीमी गति के साथ, बड़े प्यार से, हल्की हल्की सी ठंड के साथ, जैसे आपके सारे दुखों को मरहम लगाकर, कहीं शॉल की गर्मी के साथ नरमी से बिल्कुल ओढ़ कर, बहुत प्यार, बहुत महफूज, बहुत हिफाजत। ऐसा ही कोई दिसंबर जरूर आएगा। अगर अब तक नहीं आया तो आएगा, पर आएगा जरूर। जिंदगी के कैलेंडर में 1 दिसंबर हम सब के लिए इंतजार कर रहा है। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 1 दिसंबर 2022 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। कारोबारियों की तरह अब आम लोग भी ई-रूपी में लेन देन कर सकेंगे। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के 4 शहरों में आज से डिजिटल रुपए के खुदरा इस्तेमाल से जुड़ा पहला पायलट परीक्षण करेगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक यानी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक परीक्षण में शामिल होंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीसीडी डिजिटल टोकन के रूप में होगी। ये लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई-रूपी उसी मूल्य पर जारी होगा जिस पर वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। आरबीआई ने बताया है कि आज से बंद उपयोगकर्ता समूह सीयूजी में चुनिंदा जगहों पर परीक्षण किया जाएगा। ये भौतिक मुद्रा की तरह ही भरोसे, सुरक्षा और अंतिम समाधान जैसी खूबियों से लैस है। पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय में डिजिटल रुपए के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। इससे पहले 1 नवंबर से इसके थोक उपयोग का पायलट परीक्षण शुरू हो चुका है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से डीजी यात्रा की सेवा मिलने लगेगी। जी हाँ, नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के साथ ही दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी इसका शुभारंभ होगा। हालांकि बाबतपुर हवाई अड्डा देश का पहला हवाई अड्डा होगा जहां सेवाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधीन संचालित है। जी हाँ, डीजी यात्रा के तहत यात्रियों के लिए उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। इससे यात्रियों को तमाम कागजात से छुटकारा मिलेगा, समय की बचत भी होगी। पहले घरेलू विमानों पर डीजी यात्रा के तहत प्रवेश दिया जाएगा, इसके बाद इंटरनेशनल प्लेन्स की डीजी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आमतौर पर बोर्डिंग पास के लिए लगने वाले समय में 50% समय की बचत होगी। एयरपोर्ट पर यात्री मोबाइल से भी डीजी यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। एयरपोर्ट पर लगे डीजी यात्रा क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन किया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा प्रदेश में पहली बार नेशनल मास्टर्स गेम्स का आयोजन 11 से 14 फरवरी 2023 तक आईआईटी बीएचयू में होगा। जी हाँ, इस 4 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए 15 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एथलेटिक, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, टेबल टेनिस, स्विमिंग, टेनिस, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल शामिल है। स्विमिंग की प्रतियोगिता फरवरी में आयोजित नहीं हो पाएगी क्योंकि 12वां महीना चलने वाले पूल बनारस में नहीं है। स्विमिंग की प्रतियोगिता 11
और 12 मार्च को BHU में कराई जाएगी। 5वें मास्टर्स गेम्स का पोस्टर भी रिलीज किया गया है। इसके अलावा बनारस घराने के ख्यात युवा नर्तक रुद्र शंकर मिश्रा को संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। जी हाँ, आचार्य सुखदेव महादेव बनारस घराना की शिष्य परंपरा से जुड़े रुद्र शंकर पंडित माता प्रसाद मिश्र और पंडित रविशंकर मिश्र के शिष्य हैं। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में 162 रनों की पारी खेलने वाले अफगानिस्तान के 20 वर्षीय इब्राहिम जादरान वनडे अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद के नाम दर्ज था, जिन्होंने 29 दिसंबर 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 131 रन बनाए थे। इसके साथ ही एयर इंडिया कल यानी 2 दिसंबर से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु के बीच फिर से नॉन स्टॉप उड़ानों का संचालन शुरू करेगी। कोविड-19 के कारण उड़ानों पर रोक लगी थी और इस सेवा की शुरुआत 10 जनवरी 2021 को की गई थी। इन उड़ानों का संचालन हफ्ते में 3 दिन यानी बुधवार, शुक्रवार और रविवार को किया जाएगा। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 1 दिसंबर। साल 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। ईयर 1959 में बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का पहला रंगीन फोटो लिया गया। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। इसके अलावा प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटकर का जन्म 1954 में आज के ही दिन हुआ था। साथ ही 1991 में एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई और आज देश भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। और इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर डॉक्टर वीके पांडे सर। तो आइए जानते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके पांडे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ, वाराणसी। आज विश्व एड्स दिवस है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार को रोकने, उसकी वजह और इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। श्रोताओं, एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसको HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। यह बीमारी हर उम्र वर्ग विशेष को हो सकती है जो भी इसके संपर्क में आएगा। आइए जानते हैं HIV के फैलने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई निडल का प्रयोग करने, संक्रमित रक्त के संपर्क में आने, संक्रमित व्यक्ति द्वारा दान में दिए गए अंग प्रत्यारोपण से, संक्रमित माता पिता से उत्पन्न संतान में, संक्रमित मां द्वारा स्तनपान कराना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। एड्स फैलने के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां भी समाज में व्याप्त हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति के थूकने, उसको छूने, उसके छींकने, उसका टॉवल इस्तेमाल करने। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एड्स उपर्युक्त इन माध्यमों से नहीं फैलता है। आइए देखते हैं यह वायरस हमें कैसे प्रभावित करता है। HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे खोखला करना शुरू करता है और अंत में व्यक्ति का शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, जो किसी भी संक्रमण के बचाव की स्थिति में नहीं रहता। यह वायरस हमारे शरीर में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली CD4 लिम्फोसाइट नाम की कोशिका को नुकसान पहुंचाता है, जो हमें बैक्टीरिया, वायरस तथा किसी भी जर्म से हमारी सुरक्षा करता है। यह वायरस हमारी CD4 सेल में प्रवेश कर वहां पर अपनी हजारों कॉपी बना लेता है और बाद में सभी मिलकर हमारी कोशिका को मारना शुरू कर देते हैं। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म नहीं हो जाती। आइए देखते हैं बीमारी के लक्षण क्या क्या है। बीमारी के लक्षण में अकारण बार बार बुखार का आना, ठंडा लगना, बहुत थकान रहना, वजन का घटना, बार बार गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, रात्रि में पसीना आना, शरीर पर महीन महीन दानों का पाया जाना, शरीर में गिल्टियों का पाया जाना, बार बार मुंह में छाले का होना तथा किसी भी इन्फेक्शन से जल्द प्रभावित हो जाना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। एड्स से बचाव के क्या उपाय हैं? मादक औषधियों के आदि व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग न करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें। रक्त की आवश्यकता पड़ने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच किया रक्त ही ग्रहण करें। डिस्पोजेबल सिरिंज तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरणों को 20 मिनट पानी में उबाल करके ही उपयोग में लेवें तथा दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में लिया हुआ ब्लेड काम में न लें। जैसा कि हम जानते हैं, एड्स में प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। ऐसे में अगर कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में मरीज का लक्षण आधारित उपचार किया जाए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पद्धति में प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने की श्रेष्ठ दवाइयां उपलब्ध हैं, जिनके प्रयोग से
व्यक्ति लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। साथ ही उसको वह सारे उपाय करने होंगे जिससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जैसे उचित आहार व्यवहार, नियमित व्यायाम तथा जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन हम आप सभी को यही विशेष संदेश देना चाहेंगे कि एड्स के मरीजों के साथ दुर्व्यवहार न करें, उनको उचित सम्मान दें, उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि उनके साथ रहने, उठने बैठने, खाने पीने, सोने से यह बीमारी नहीं फैलता है। एड्स की कोई प्रमाणिक चिकित्सा तथा टीका उपलब्ध नहीं है। बचाव ही श्रेष्ठ विकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir, for joining us again. So, this was all about today's special events and history. हाँ जी, बनारस देखिए, हमारा शहर देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी है और पिछली दफा मैंने आपको अप्राकृतिक मृत्यु से बचने के लिए जिस मंदिर के दर्शन पूजन के बारे में बताया था वो है महामृत्युंजय महादेव मंदिर। और आज मैं आपको बताऊंगी बाबा की नगरी के उमराहा में बने विशाल स्वरवेद महामंदिर के बारे में। जी हाँ, 7 मंजिल के इस मंदिर को देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना गया है। पिछले वर्ष 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर के विहंगम योग में शामिल भी हुए थे। ये मंदिर इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ करीब 20,000 लोग बैठकर शांति पूर्वक मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, यहाँ किसी भी भगवान की पूजा नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि इसका नाम स्वरवेद मंदिर क्यों है? देखिए, स्वरवेद का मतलब है स्व और वेद यानी आत्मा और ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ परमात्मा भी है, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और स्वयं का ज्ञान भी, उसे ही स्वरवेद कहते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग मेडिटेशन करने आते हैं। 180 फीट ऊंचा मकराना मार्बल, कमल के आकार का गुंबद और 3137 स्वरवेद के दोहे लिखे गए हैं यहाँ पर। ये देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इस सुपर स्ट्रक्चर के भारत सहित विदेशों में भी फॉलोअर्स हैं, तो मुझे लगता है कि इस वीकेंड आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। और एक बात और बता दूं बनारस की उमराहा वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट से 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो यहाँ हो आइए और अपना फीडबैक हमें जरूर से दीजिएगा ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। और इसके अलावा बनारस, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसको सब्सक्राइब करने का एक फायदा तो आप जानते ही हैं कि अगर आप किन्हीं कारणों से हमारे प्रोग्राम्स नहीं सुन पाते हैं तो आप उसे बाद में हमारे YouTube चैनल पर जरूर से सुन सकते हैं। बनारस अब छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ, दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।